शहीद भरत भूषण तिवारी को नमन। पीछे आप लोगों को एक सैंड आर्ट दिखाई दे रहा होगा और रुपेश सिंह सैंड आर्टिस्ट जो हैं उन्होंने इसे बनाया है, बाकायदा उनका नाम यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा। बहुत सारे लोग यहाँ पे आ रहे हैं, फूल माला चढ़ा रहे हैं और साथ ही साथ कुछ लोग दीपक भी यहाँ पे जला रहे हैं। चेहरा भरत भूषण तिवारी से मैच करने का प्रयास किया गया है और माथे पे एक चंदन यानी तिलक लगाया गया है और तिरंगे का कलर दिया गया है। ऊपर भगवा कलर, बीच में उजला और नीचे हरा कलर देने का प्रयास किया गया है। सिस्टम और सरकार भरत भूषण तिवारी को जो भी माने, लेकिन आम जनमानस में एक मैसेज गया है कि भरत भूषण तिवारी गलत सिस्टम और सरकार के खिलाफ लड़ रहे थे और इसलिए वो आवाज उठा रहे थे कि बिहार में कुछ सुधार हो। और बिहार में जब सुधार नहीं हुआ तो उन्होंने हथियार उठाया। हालांकि हथियार उठाना कहीं से भी जायज नहीं है, उस चीज को कोई भी जस्टिफाई नहीं कर सकता है, लेकिन ये मुद्दा धीरे धीरे इतना बड़ा हो गया है, बिहार सरकार को समझ में भी नहीं आ रहा है। अब इसी मुद्दे पे उत्तर प्रदेश में चुनाव भी होने वाला है। 2027 में उत्तर प्रदेश में चुनाव होगा और ये भरत भूषण तिवारी का एनकाउंटर उत्तर प्रदेश के चुनावी मुद्दा में बहुत बड़ा योगदान निभाएगा, यकीन मानिए। अब दोषी कौन है इस एनकाउंटर में सबको पता है। कुछ लोग सोशल मीडिया पे आके कह रहे हैं, बहुत सारी बातें बोल रहे हैं, हालांकि प्रशासन उस पे एक्शन भी ले रहा है। अब भरत भूषण तिवारी एक जाति में पैदा हुए थे, इसलिए पूरे जाति को कुछ लोग टारगेट करने का प्रयास कर रहे हैं, जो कहीं नहीं तो कहीं गलत है। अब जो लोग भरत भूषण तिवारी के एनकाउंटर को जायज ठहरा रहे हैं, उन लोगों से सिर्फ और सिर्फ एक सवाल है, ये सैंड आर्ट भरत भूषण तिवारी का क्यों बनाया गया है, जरा बता दीजिएगा। दूसरा चीज, जिन गरीबों को गलत जगह पे बसाया गया है, वो दलित कम्युनिटी से, दलित समुदाय से आते हैं, अति पिछड़ा समुदाय से आते हैं, उनका घर सही जगह पे आप लोग कब बनाइएगा। जवैनिया गांव में जितने लोगों का घर कटा, उनको मुआवजा कब मिलेगा। बाढ़ के लिए बिहार सरकार को केंद्र सरकार ने 11,500 करोड़ रुपया दिया था, 11,500 करोड़ रुपया का हुआ क्या। बिहार सरकार 1,400 करोड़ रुपया बाढ़ के लिए दिया था, वो 1,400 करोड़ रुपया का हुआ क्या। जल शक्ति जल संसाधन विभाग का 7,500 करोड़ रुपया बजट है सालाना, जिससे बांध का मरम्मती और बाढ़ जब आता है तो उसमें अनेकों प्रकार का काम होता है। वो सालाना 7,500 करोड़ रुपया का होता क्या है। और अगर इन सबको इंक्लूड कर दिया जाए तो एक साल में बिहार सरकार फ्लड फाइटिंग के नाम पे कम से कम 15,000 करोड़ रुपया खर्चा करता है, इंक्लूडिंग ऑल डिपार्टमेंट। जैसे अगर ग्रामीण विभाग, ग्रामीण क्षेत्रों में कहीं सड़क टूट गया तो ग्रामीण कार्य विभाग भी पैसा खर्च करता है बाढ़ से बचाने के लिए, जल संसाधन विभाग खर्चा करता है, केंद्र सरकार मदद दे रहा है, एनडीआरएफ को सैलरी दिया जाता है, एसडीआरएफ को सैलरी दिया जाता है। यानी एक साल में बिहार सरकार 15,000 करोड़ रुपया खर्चा करता है कम से कम। और एक बार बाढ़ आता है तो बिहार के लोगों का 15,000 करोड़ रुपया नुकसान होता है। टोटल 30,000 करोड़ रुपया का लॉस है बिहारियों का हर साल बाढ़ के कारण, और उसी के अगेंस्ट में भरत भूषण तिवारी ने हथियार उठाया था। मैं फिर कह देना चाहता हूं, ये सैंड आर्ट देख के आप लोगों को विचलित होने की जरूरत नहीं है और द्रवित होने की जरूरत नहीं है, और भरत भूषण तिवारी को सही कहने की जरूरत नहीं है। लेकिन जो सरकार लूट रहा है उसको क्या कहिएगा आप लोग, जरा ये बता दीजिए। 15,000 करोड़ रुपया कितना होता है आप लोग ये बता दीजिए, और वो 15,000 करोड़ रुपया किनका पैसा है जरा ये बता दीजिए। बाढ़ के नाम पे किस प्रकार से घोटाला होता है जरा ये बता दीजिए। बाढ़ के नाम पे कैसे जवैनिया गांव पूरा बर्बाद हो गया जरा ये बता दीजिए। कैसे घर कट गया और उसके बाद से पिछले साल 9 करोड़ रुपया का बजट का कैसे बंदरबाट हुआ और इस बार 50 करोड़ रुपया का बंदरबाट कैसे हो रहा है जवैनिया गांव में, जरा ये बता दीजिए। और इन सारे चीजों से परेशान होके कोई सिस्टम से सवाल कर दे तो उसे सरकारी कार्यालयों में धक्के मार के निकाल दिया जाता है। और अगर वही आदमी सरफिरा निकल जाए
अपने लोगों के लिए, अपने समाज के लिए, अपने राज्य के लिए, गरीब भाइयों को इंसाफ दिलाने के लिए, तो सिस्टम और सरकार उसे पागल घोषित कर देता है। और उस पागल का एनकाउंटर करने वाले सरकार के बारे में आप लोगों का क्या ख्याल है, जरा बताइएगा। मैं फिर कह देना चाहता हूं, इतना सारा मैंने डेटा दिया है, बहुत रिसर्च किया है, मैंने टीम ने रिसर्च किया है। इस डेटा को देखने के बाद आप भरत भूषण तिवारी को सही मत कहिएगा, लेकिन सरकार को क्या कहिएगा आप लोग बताइए, जो बिहार सरकार पूरे बिहार को लूट के बर्बाद कर दिया। ये वही बिहार है जहां पे अब मरने के लिए आप लोगों को 3500 रुपया कम से कम देना पड़ेगा, और उस घाट पे देना पड़ेगा जिस घाट पे भारत के प्रथम राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद जी का अंतिम संस्कार हुआ था। बास घाट पे 3500 रुपया टोकन फी, एंट्री फी, लकड़ी का पैसा अलग से देना पड़ेगा, नाई का पैसा अलग से देना पड़ेगा, पंडित जी का पैसा अलग से देना पड़ेगा, और उसके अलावा जो कफन का पैसा होता है, ये सारी चीजों का पैसा अलग से देना होगा। दुनिया में सबसे महंगा अंतिम संस्कार बिहार में है। 90 करोड़ की लागत से वो बास घाट बन के तैयार हुआ। अगर कोई सिस्टम और सरकार से सवाल पूछ दे तो क्या आप उसे पागल घोषित कर दीजिएगा? और पागल घोषित करने के बाद क्या उसे उसका एनकाउंटर कर दीजिएगा? जरा ये बताइए। भरत भूषण तिवारी ने जो किया, जिस चीज के लिए किया, वो जरा सोचिएगा लोग कि क्या वो गलत थे या सही थे। और यकीन मानिए, जितना देर करेगा सरकार, बिहार सरकार कार्रवाई करने में उन तमाम गलत लोगों के ऊपर, उतना नुकसान वर्तमान सरकार को होगा। बिहार में तो हो ही रहा है, उत्तर प्रदेश में भी होगा। आप देख सकते हैं लोगों के आस्था को नहीं आप झुठला सकते हैं ना। लोगों के अंदर एक उम्मीद जगी थी 2014 में, और उस समय केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी। सरकार और सिस्टम चाहे कुछ भी कर ले, मोदी की सरकार आ गई। वैसे ही 2026 में आज बिहार, उत्तर प्रदेश, झारखंड, नेपाल के भी हिस्से से लोग आ रहे हैं, बंगाल से भी आ रहे हैं। इन सभी राज्यों में भरत भूषण तिवारी के नाम पे लोगों के अंदर आस्था जरूर जगा है। साथ ही साथ मध्य प्रदेश, हरियाणा, गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र और साउथ के राज्यों में भी इस एनकाउंटर पे चर्चा हो रहा है। नेशनल न्यूज प्राइम टाइम पे इस एनकाउंटर के बारे में डिबेट करा रहा है, और बिहार सरकार को समझ में नहीं आ रहा है कि मुद्दा कितना बड़ा हो गया है। सरकार, आपके लिए यह मुद्दा होगा, लोगों के लिए आस्था है, लोगों को समस्या हुआ है, लोगों को ब्लॉक में समस्या होता है, अंचल में समस्या होता है, हॉस्पिटल में समस्या होता है, सड़कों पे समस्या होता है, शमशान घाट पे समस्या होता है, और बिहार के लोगों को बिहार में और बिहार से बाहर समस्या होता है। सरकार, इन सब चीजों के लिए आप क्या करते हैं, जरा बताइए। इसे रोकने की जरूरत है। अगर आप चाहते हैं कि अगली बारी कोई भरत भूषण तिवारी जैसा व्यक्ति हथियार ना उठाए, तो सबसे पहले सिस्टम और सरकार को दुरुस्त होने की जरूरत है। और मैं सरकार कह रहा हूं तो एक व्यक्ति को नहीं कह रहा हूं जो सीएम के कुर्सी पे है। सरकार में वो तमाम लोग हैं जिन लोगों ने वोट दिया है। वोट देने वाले लोग भी सरकार में हैं, एक विधायक भी सरकार में है, एक सांसद भी सरकार में है, मंत्री भी सरकार में है, मुख्यमंत्री भी सरकार में है, यहाँ का वार्ड कमिश्नर, यहाँ का मुखिया, वो भी सरकार में है। तो सरकार कहने का मतलब कि मैं सबको कह रहा हूं, और सब लोग दुरुस्त कीजिए अपने सिस्टम को, वरना फिर कोई भरत भूषण तिवारी आएगा और फिर पूरा सरकार और सिस्टम हिल जाएगा। अभी भरत भूषण तिवारी का ये स्मारक नहीं है, ये सैंड आर्ट हुआ है यहाँ पे, और देखिए अलग अलग जगह से लोग आ रहे हैं, दीपक जला रहे हैं। इनके आस्था को आप रोक सकते हैं क्या? नहीं रोक सकते हैं। क्या इन्हें बोल सकते हैं कि नहीं भरत भूषण तिवारी गलत आदमी थे? बोल सकते हैं? नहीं बोल सकते हैं। ये इन लोगों का पर्सनल विषय है। लेकिन हाँ, इतना जरूर सब लोग बोल सकता है कि बिहार के सिस्टम और सरकार को दुरुस्त होने की जरूरत है। और देखिए, अनेकों आतंकवादियों का एनकाउंटर हुआ है, अनेकों नक्सलवादियों का एनकाउंटर हुआ है, लेकिन अनेकों आतंकवादियों और नक्सलवादियों को सरेंडर कर देने के बाद भारत सरकार ने मौका दिया है, मुख्य धारा में लाया है। इधर से दिखाइए, अभी भी भरत भूषण तिवारी के घर के ऊपर देखिए आप, तिरंगा लहरा रहा है। आप बताइए, देख सकते हैं उनके परिवार वालों को
अभी भी देश से उतना ही प्रेम है जितना पहले था। एक बेटा को मां ने खो दिया, पिता ने खो दिया, एक भाई को भाई ने खो दिया, एक भाभी ने अपने देवर को खो दिया, और उसके बावजूद ये लोग अपने घर पे तिरंगा लहराए हैं। यकीन मानिए ये राष्ट्रवादी परिवार है, और यही परिवार नहीं, बिहार का हर एक व्यक्ति राष्ट्रवादी है, देश का हर एक व्यक्ति राष्ट्रवादी है। सरकार और सिस्टम जब तक उसे परेशान ना करे, उसके साथ मिसबिहेव ना करे, दुर्व्यवहार ना करे। अब भरत भूषण तिवारी के मोबाइल पे आते हैं। कितने हजार करोड़ का सबूत है भरत भूषण तिवारी के मोबाइल में। आखिर एसडीएम के कार्यालय में हुआ क्या था, भरत भूषण तिवारी क्यों गए थे उस कार्यालय में, ये सारी चीजें पब्लिक डोमेन में आनी चाहिए। एक और बात मैं कहना चाहता हूं, सरकार और सिस्टम से सवाल करने के दौरान आप लोगों को शब्दों का मर्यादा रखना होगा। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अमर्यादित शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं, और जिससे यकीन मानिए भरत भूषण तिवारी के परिवार वालों का समर्थन आप लोग नहीं कर रहे हैं, उल्टा परेशानी बढ़ा रहे हैं। तो शब्दों का मर्यादा के साथ आप सिस्टम और सरकार से सवाल कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। भरत भूषण तिवारी के लिए आवाज उठाइए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कहीं भी अमर्यादित शब्दों का इस्तेमाल मत कीजिए। बाकी फिर से मैं दिखा देना चाहता हूं, बड़े बड़े कलाकारों के लिए जब वो मर जाते हैं उनके लिए सैंड आर्ट बनाया जाता है, जैसे या कुछ महान लोगों के लिए सैंड आर्ट बनाया जाता है, जैसे सचिन तेंदुलकर के लिए बनाया गया था जब उन्होंने 100 सेंचुरी मारा था, लता मंगेशकर के लिए बनाया गया था जब लता मंगेशकर का देहांत हुआ था, अमिताभ बच्चन के लिए भी सैंड आर्ट बनाया गया है, नरेंद्र मोदी जी के लिए भी सैंड आर्ट बनाया गया है। बिहार के नेता, जरा ये आप लोग बताइए कि बिहार के किस नेता के लिए इसके पहले सैंड आर्ट बनाया गया था, बिहार के किस कलाकार के लिए इसके पहले सैंड आर्ट बनाया गया था, बिहार के किस व्यक्ति के लिए इसके पहले सैंड आर्ट बनाया गया था। शायद अगर जवाब ढूंढेंगे तो पहला नाम भरत भूषण तिवारी का ही होगा। और यहाँ पे सैंड आर्ट आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा, देखिए पीछे भी एक पोस्टर लगा हुआ है, स्वर्गीय भरत भूषण तिवारी जी अमर रहे। यानी यहाँ के लोगों ने ये मान लिया है कि भरत भूषण तिवारी अमर हो गए हैं। जय हिंद।